नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आपसे आग्रह भी है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन जब आप सब्सक्राइब करें तो ऑल का बटन हिट कीजिए ताकि आपको मेरे सभी वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन भी प्राप्त हो सकें। तो आगे बढ़ते हैं और वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए और हमारे साथ अंत तक बने रहिए इस चर्चा में क्योंकि विषय बड़ा दिलचस्प है। अब पुतिन का भारत आना और बंद कमरों के पीछे कई सारी बातें हुई हैं। इसकी चर्चा न जाने कितने दिनों तक चलती रहेगी, लेकिन अब इससे आगे और भी बहुत कुछ दिखाई देने लगा है। कुछ लोगों के पेट के जो दर्द हैं, वो दिखाई देने शुरू हो गए हैं। दर्द से मेरा आशय है डोनाल्ड ट्रंप, उधर चीन, ये सब अंदर ही अंदर किलस रहे हैं। भारत-रूस कूटनीति को लेकर के अमेरिका के पूर्व पेंटागन अधिकारी ने अपने ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक बड़ा तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति पुतिन को नई दिल्ली में जो सम्मान मिला है, जो गर्मजोशी से उनका स्वागत हुआ है, उसका श्रेय रूस को नहीं बल्कि अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जाता है। तो इसके क्या मायने हुए, इसको भी समझते हैं क्योंकि विजिट तो ओवर हो गया है, लेकिन अब गुबार जो है वो देखने को मिल रहे हैं। इसे समझते हैं आदित्य सत्संगी जी से, मेरे साथ कैलिफोर्निया से जुड़ चुके हैं। आदित्य जी, बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन, नमस्कार। नमस्कार, आपको आपके दर्शकों को नमस्कार। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। देखिए, आपने जो बोला अभी, पहली बात तो ये सार्कास्टिक स्टेटमेंट है, क्योंकि 2-3 दिन भारत को आने से पहले जेरेड कुशनर और स्टीव विटक्रॉफ, ट्रम्प के जो मैसेंजर्स हैं, उन्होंने 5 घंटे की मुलाकात करी। 5 घंटे क्या डिस्कस हुआ हो कुछ पता नहीं। बेसिकली यूक्रेन की पीस के ऊपर डिस्कस किया होगा कि क्या क्या पार्ट यूक्रेन को जो है डिवाइड करना है, कैसे डिवाइड करना है, क्योंकि जेलेंस्की इलीगल प्रेसिडेंट है। अब वो प्रेसिडेंट नहीं है, वो जबरदस्ती बैठे हुए हैं सीट के ऊपर, जिसको रशिया ने बोला है कि वी डोंट वांट टू नेगोशिएट विद जेलेंस्की नाउ, ही हैज लॉस्ट द मैंडेट। तो कोई प्रेसिडेंट ही नहीं यूक्रेन का, कोई लीडर ही नहीं है। तो अगर रशिया उसको लीडर नहीं मानता है तो दुनिया भी लीडर नहीं मानेगी। तो अब यूक्रेन जो बचा खुचा यूक्रेन है, उसके बारे में नेगोशिएशन कर रहा है अमेरिका। बाय द वे, ये था जेरेड कुशनर का और 5 घंटे का मीटिंग। तो इसलिए सार्कास्टिक स्टेटमेंट है। भारत की पॉलिसी इंडिया से एकदम अमेरिका से एकदम अलग है। जो पुतिन के साथ डिस्कस करना है, ये बहुत पुरानी तरीके से प्लान है। ये 4 साल के बाद विजिट है पुतिन की जी। तो ये जो डिस्कशन भारत का है, इसका बहुत डिटेल में प्लानिंग हो रहा है। जैसे मैंने आपके चैनल में पहले बताया भी था, बिफोर द विजिट मैंने बताया था, बहुत दिनों पहले, जब पूरा चैनल सब लोग डिस्कस कर रहे थे, SU-57, S-500, S-400, ये सब डिस्कस कर रहे थे। देखिए, रशिया को भी अब रियलाइजेशन हुआ है कि सिर्फ वेपन सेल्स की रिलेशनशिप भारत से नहीं हो सकती, क्योंकि भारत बहुत 140 करोड़ का देश है। आप सिर्फ वेपन्स के ऊपर भारत से डिस्कस नहीं कर सकते। और रशियंस को भी मालूम है कि उनका कैपेसिटी ऑफ ट्रेड इज मच हायर देन व्हाट दे आर एक्चुअली क्लेमिंग। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। एक मार्केट, वन यूनिफॉर्म मार्केट बोला जाए, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है और ग्रोइंग मार्केट है। यहाँ का मिडिल क्लास जो है, भारतीय परचेजिंग पावर पैरिटी में अगर देखें दुनिया में, इज वन ऑफ द बिगेस्ट, bigger than the entire population of USA, almost twice। तो यूरोप और अमेरिका की पॉपुलेशन के बराबर तो भारत का मिडिल क्लास है, जो कि डिसेंट साइज ऑफ कार्स, ज्वेलरी अफोर्ड कर सकता है। तो नाउ ये रीसेट का दिमाग जो है, देखिए पुतिन को भी मालूम है कि अंडर यूटिलाइज्ड रिलेशनशिप है, सिर्फ वेपन्स में नहीं रिलेशनशिप बन सकती। और पुतिन जो है बहुत ही इंटेलिजेंट लीडर है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के जैसे ही बहुत ही शार्प है वो। उनको आप बेवकूफ नहीं बना सकते। उनका एक एक जेस्चर इज एक्सपीरियंस इन डिप्लोमेसी, ग्लोबल डिप्लोमेसी। वेरी ट्रू। जैसे वो कार से उतरते उन्होंने सोल्जर के साथ शेक हैंड किया, पहला, वो प्रोटोकॉल में नहीं था, कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं करता है, उन्होंने किया। एंड पुतिन पर्सनली इज अ वेरी हम्बल मैन, इज अ गुड पर्सन। तो उनको दिखता है किस तरह वो अपने जानवरों को केयर करते हैं, किस तरह अपने स्टाफ का केयर करते हैं, किस तरह अपने लोगों के साथ मिलते हैं।
ही इज ए लोकप्रिय लीडर ऑफ रशिया बाय द वे। जैसे पुतिन मोदी की इमेज भारत में है, वैसे ही पुतिन की इमेज रशिया में। और जब डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को बुलाया अलास्का में, तो कहाँ गई थी उनकी बुद्धि? घास चरने गई थी? ये पूछने की बात है, डोनाल्ड ट्रंप को क्या बुद्धि घास चरने गई थी? यू आर मीटिंग जी पुतिन, ये आप नहीं है आपका। सी, डोनाल्ड ट्रंप का बिजनेस तो रियल एस्टेट का बिजनेस है, पुतिन का बिजनेस है कंट्री का। ही इज अ स्पाई जी मास्टर। तो जब आपने बुलाया उसको अमेरिका में, तो वो आपको सीख देकर गया। 2.5 घंटे का मीटिंग किया था। आप रिमेम्बर करिए, जब ट्रम्प बाहर निकले उस मीटिंग से, चल भी नहीं पा रहे थे ठीक से। डिड यू नोटिस दैट? चल भी नहीं पा रहे थे, मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उनको ये नहीं लग रहा था किससे शेक हैंड करूं। जस्ट लुक एट द इमेज ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प। हाथ जी हाथ उनके हिल रहे थे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी उसके बाद कैसी हुई? डोनाल्ड ट्रम्प वाज कंप्लीटली शेकन, कंधे झुके हुए थे, है ना। बहुत दिखा रहे थे कि मेरा B2 निकल गया, ये निकल गया, वो निकल गया। तो द पॉइंट इज, अमेरिकन एनालिस्ट को एनालाइज करना नहीं आता कुछ भी, बिकॉज दे थिंक फ्रॉम देयर मिकी माउस माइंडसेट। मैं तो बोलता हूँ सारे अमेरिकन एनालिस्ट को कि आप लोग डिज्नीलैंड में घूमो और इधर उधर का काम करो, डिप्लोमेसी छोड़ दो फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि द बिग डैडीज आर हियर, है ना। अब यहाँ पे चाणक्य नीति, वहां पे पुतिन, और द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट पुतिन शो टू द भारतीय एंशिएंट हिस्ट्री एंड कल्चर। पुतिन को भी मालूम है कि उत्तर कुरु पार्ट में ही रशिया बना हुआ है, भारत का जी उत्तर कुरु में ही बना हुआ है, रशिया वहीं पे बसाया गया है। तो पुतिन को भी मालूम है, ऐसा नहीं कि नहीं मालूम है। तो और मोदी जी ने भगवत गीता दे के वो वापस कनेक्शन भी बिठा दिया। ओके, बिल्कुल तो ये विजिट अगर हम अमेरिकन पर्सपेक्टिव से देखें, यूरोपियन पर्सपेक्टिव से देखें, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसा बोलते हैं ना, बियॉन्ड द पे ग्रेड। तो अमेरिकन और यूरोपियन एनालिस्ट, मैं तो उनको हमेशा बच्चा ही मानता हूँ। बोलता हूँ कि किंडरगार्टन के लोग हैं विद PhD। उनको बोलना चाहिए फिलॉसफी, डॉक्टरेट इन फिलॉसफी इन किंडरगार्टन स्टडीज। उनके सारे लॉजिक ही उल्टे होते हैं। जैसा बोलते हैं ना कि जहां से उनकी सोच खत्म होती है, वहां पे हम सोचना शुरू करते हैं। आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ, आई एम आंसरिंग टू लॉन्ग। 7th ग्रेड मैथमेटिक्स ऑफ इंडिया, 7th and 8th ग्रेड मैथमेटिक्स ऑफ इंडिया, अगर मैं यहाँ के ग्रेजुएट स्कूल के फर्स्ट ईयर के एडमिशन के दे दूं, मैं वो नहीं कर पाएगा। ओके, दैट्स हाउ डिफरेंस इज देयर इन मैथमेटिक्स। भारतीयों को तो गर्व होना चाहिए कि, लेकिन क्या है कि कोलोनाइजेशन की वजह से हम अपने को बड़ा हीन मानते हैं, छोटा मानते हैं। और अगर वो उसको उस मानसिकता को निकाल देंगे, हम तो भगवत गीता का देश है, रामायण का देश है, बिल्कुल। महाभारत का देश है, शास्त्रों का देश है, तो वी कैन डू मच बेटर एक्चुअली। और देखिए, जिस समय पुतिन और मोदी जी की बात हो रही थी बंद कमरे में, ट्रंप जी ने क्या कहा? उन्होंने अपने HB1 का जो वीजा है और H4 वीजा, उसका जो प्रोसेस है, उसको उन्होंने बहुत टाइट कर दिया। अपनी तरफ से वो बहुत स्मार्ट समझ रहे हैं अपने आप को, और उन्होंने ये कहा कि 15 दिसंबर से सभी जो आवेदक हैं वो सोशल मीडिया स्क्रीनिंग से उनको गुजरना पड़ेगा। तो ये जो टैक्टिस, वो प्रेशर टैक्टिस अपना रहे हैं, इसको आप किस तरीके से डिफाइन करते हैं? बिकॉज आप वहां बैठे हुए हैं जहां से ये सारी चीजें हो रही हैं। जी आदित्य जी। देखिए, H1B वीजा इज ए US गवर्नमेंट प्रेरोगेटिव, मतलब US गवर्नमेंट की इच्छा पे चलता है, ठीक है। अब US गवर्नमेंट किसकी इच्छा पे चलती है? कॉर्पोरेट्स की। अब अगर उनका कोई चर्च का आदमी, ट्रम्प का चर्च का आदमी, मागा जो चर्च के मेंबर्स हैं, बोल रहे हैं हमको H1B वीजा बंद करना है, उन गधों को ये भी मालूम नहीं है कि उनका देश कॉर्पोरेट से चलता है, पॉलिटिशियंस की इच्छा से नहीं चलता, देश की जनता की इच्छा से नहीं चलता। जो कॉर्पोरेट मांगता है, अभी वो लोग भी तो गुलाम है ना। अगर इतना ही ज्यादा उन लोगों को H1B की पड़ी है, चैलेंज करके दिखा दो इंश्योरेंस कंपनीज को, फार्मास्यूटिकल को दिखा दो चैलेंज करके। दे कंट्रोल द स्टेट। ओके, इंश्योरेंस कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज,
रियल एस्टेट कंपनीज, आपका बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फैनी में, मैकी मैरी में, ये सब कंट्रोल करते हैं। तो इनके बकवास करने से क्या कुछ होने वाला है? नहीं। आईआईटी बॉम्बे के बाहर एड लगा हुआ है बहुत बड़ी अमेरिकन कंपनी का, डोंट वरी, कम टू यूएस, वी विल गिव 100,000 फॉर यू पर ईयर। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बाहर तो पता नहीं मुझे, आईआईटी के बता सकता हूँ, बट वहां पे भी ऐसे बोर्ड लगे होंगे, ऑफर्स आ रहे होंगे। द पॉइंट इज कि कंपनी डिसाइड करेंगे ना, आप तो नहीं डिसाइड करते। H1B वीजा किसको दिया जाता है? कंपनीज के लिए होता है। तो अगर ट्रम्प को कंपनीज बोलती है नहीं चाहिए तो नहीं होगा, और कंपनीज बोलती है चाहिए तो झक मार के बाय द वे उसकी कैपेसिटी डबल की जाएगी। तब देखते हैं क्या होता है ट्रम्प का। डबल होगी, कम नहीं होगी, डबल होगी। तो इसको मालूम है कि अगर वो टैलेंट भारत से नहीं हायर किया तो ये सारा टैलेंट को हायर करेगी जर्मनी, जापान, कनाडा, रशिया। उसको मालूम है, क्योंकि इंडिया में इंडस्ट्रियल कैपेसिटी इतनी नहीं है। जिस तरह के हम ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना उनको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं है भारत में। तो नेचुरली लोग जो है अच्छा जॉब या सैलरी के लिए बाहर जाएंगे। और मैं चाहता तो पर्सनली ये हूँ कि जो बेस्ट, जो जैसे आईआईटी का जो ब्रेन है वो तो हमेशा भारत में रहता है ज़्यादातर। मेजोरिटी ऑफ द आईआईटी ग्रेजुएट्स स्टे इन इंडिया, मोस्टली द सेकेंड एंड 3 tier इंजीनियरिंग कॉलेजेस गो अब्रॉड। लेकिन वो अभी मार्केट तो पूरा बंद होने वाला है विजय जीसीसी, और वहां पे डिमांड इतनी कम हो गई, वो मार्केट बंद होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि भारतीय इंडस्ट्रीज, स्टार्टअप्स या इन्वेस्टर्स इन ग्रेजुएट्स को द बेस्ट ऑफ द बेस्ट को हायर करें फॉर रिसर्च, फॉर डेवलपमेंट, प्रोग्राम मैनेजमेंट। लेकिन अमेरिका में तो H1B का कोटा बढ़ने वाला है, कम नहीं होने वाला। वो कुछ भी कर ले क्योंकि उनका इच्छा पे नहीं चलता, ये इज इंडिपेंडेंट। ऐसा बोलते हैं ना, अमेरिका इंक इज डिफरेंट देन यूएसए। और जहां भी उनको लगता है कि देयर प्रॉफिटेबिलिटी हैज टू इंक्रीज, कैसे करेंगे? बाय हायरिंग H1Bs। और H1B की सैलरी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द लोकल पीपल। तो अब इसीलिए तो चिड़ मचती है। वहां से 23 साल का लड़का आया, अच्छी सी कार खरीद ली उसने, फिर उसने अच्छे से घर बना लिया 24 साल की उम्र में। अब ये सब लोग सालों से उधर रह रहे हैं, ये रहते हैं गवर्नमेंट ग्रांट्स में। द फेवरेट जॉब ऑफ वाइट एंग्लो सैक्सन अमेरिकन इज अ गवर्नमेंट जॉब और ज्वाइनिंग द पुलिस फोर्स। अब वहां पे जाके आपको कितना सैलरी मिलने वाला है आप खुद ही अंदाजा लगा लो। तो यू विल हैव टू वर्क 3 times। अ पुलिस कैप्टन हैज टू वर्क अ जॉब इन द मॉर्निंग और शाम को जाके वॉलमार्ट में बेचता है, वो ये काम करता है वो। So the problem is the American political system and जिस तरह अमेरिका बना हुआ है, they can't avoid it right now for the foreseeable future। आदित्य जी, ये जो डिफेंस डील हुई है या नहीं हुई है, अगर हुई है तो ये जिस तरीके से ये चीन और अमेरिका जले जा रहे हैं इसलिए छिपाया जा रहा है, या हुई नहीं है, क्या है इसके पीछे? मतलब मतलब प्यार मोहब्बत की बातें तो हमने बहुत देखी इनकी, लेकिन एक्चुअली लोग ये वेट कर रहे थे कि कुछ बड़ी डिफेंस डील होगी, जिसको कि मैं नहीं समझती कि ऐसा नहीं हुआ होगा। और इसको क्यों मतलब रिवील नहीं किया गया? क्योंकि अभी देखिए जैसे हम बात कर रहे हैं, अभी ऐसा किसी को कुछ पता नहीं है कि डील हुई है या नहीं हुई है। उसके बावजूद इतनी सारे जलने की बदबू आ रही है। तो अगर ये सब चीजें पता चल जाती तो क्या हाल होता? जी, 2 सवाल है। देखिए, गुप्तचरों ने तो पता लगा लिया है जी, इसलिए जलन मच रही है, ठीक है। जी जी, पब्लिक में रिलीज नहीं किया गया है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और जी। आपको क्या लगता है कि पुतिन समय बर्बाद करने के लिए आएंगे? भारत का स्टेट बैंक्वेट खाने के लिए आएंगे? नहीं। हाँ, मतलब बंद कमरे में जो बात हुई है वहां कुछ तो बातें हुई है। वो तो राजनाथ सिंह करेंगे ना, बिल्कुल। पुतिन तो नहीं करेंगे। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ रशिया, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया और राजनाथ सिंह करेंगे वो तो बात। तो राजनाथ सिंह वाज बिजी, सारे बहुत सबसे बड़ा डेलीगेशन था। राजनाथ सिंह वाज बिजी, निर्मला सीतारमन वाज बिजी, जितने भी लोगों को, जयशंकर जी वाज बिजी,
सब लोग अब visit आप उनका उनका डेलीगेशन कितना बड़ा आया हुआ था, देखिए उसमें उनके कृषि मंत्री भी थे रशिया के। तो इन सब चीजों के बड़े मतलब है कि इतना इतना जो अपना वो पूरा कैबिनेट साथ लेके आए हुए थे, तो इट मींस भारत का कैबिनेट भी तो उनको 1 to 1 बातें हुई होंगी ना, हर लेवल पे इट मींस बात हुई होगी, लेकिन 7 अभी बताया नहीं गया किसी को। जी 7 प्लेन्स आए थे, जी 3 तो सिर्फ पुतिन के ही थे, बाकी जी 4 में कोई और लोग, पूरा डेलीगेशंस। ओके, तो 7 प्लेन्स हैड कम, और दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैक फ्लाइट थी ये किसी भी लीडर की। 20,000 लोग देख रहे थे एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कि कहां से प्लेन उड़ रहा है, और सबने जी गलत जी प्लेन को कैचअप किया। ओके, असली प्लेन तो दिखा ही नहीं कहीं पर भी। असली प्लेन तो दिखा उस, ही नहीं, सही कह रहे उसके हैं। तो ट्रांसपोर्टर्स ऑफ थे, तो किसी को पता ही नहीं था कब आ रहे हैं। और भारत में पालम पे आने से पहले आगे पीछे करके 2 प्लेन उतरे एक साथ, किसी को पता ही नहीं लगा कौन सा है। एंड आई थिंक मैं तो बोलूंगा आपके चैनल से भाई, आपके माध्यम से, कि महिंद्रा वगैरह लोग बनाओ कुछ कार ऐसी कि जो मोदी जी को किसी टोयोटा में ना बैठना पड़े फॉरेन। तो ये एक्चुअली क्या है कि ये डिफेंस भारत कभी अनाउंस नहीं करता है, कभी नहीं करता है, ये पॉलिसी बंद की जा चुकी है। न वो अटैक अनाउंस करता है, न वो डील्स अनाउंस करता है, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसका इसका हम और आपसे कोई मतलब है नहीं ना। वो तो देश की सुरक्षा के लिए तो वो प्रोफेशनल देखें, हम तो सिविलियंस हैं। अभी अमेरिका कौन से डिफेंस डील अनाउंस करता है किसी की? नहीं। अगर जलन हुई है तो गुप्तचरी के द्वारा हुई है, उनको भनक पड़ गई क्या क्या हुआ है। तो भारतीयों को उसी में खुश होना चाहिए कि अगर दुश्मन जल रहा है पकौड़े के जैसा, तो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड कि सब कुछ ठीक हो रहा है। और भारत और पुतिन, इस पूरे रशियन डेलीगेशन का मतलब ही ये था डाइवर्सिफिकेशन और एक्सपेंशन। तो इसलिए मोदी जी ने अनाउंस किया 2030 से पहले हम $100 बिलियन कर देंगे। ओके, तो $40 बिलियन 4 साल में ऐड हो जाएगा भारतीय और रशियन ट्रेड में। और मुझे ऐसा लगता है जिस तरह रशियन इकोनॉमी जो है, जो रशियन रूबल जो है, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग करेंसी है, और रशियन इकोनॉमी इज ए वेरी गुड इकोनॉमी, इज द लार्जेस्ट यूरोपियन इकोनॉमी देखा जाए तो इट हैज सरपास जर्मनी इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, और परचेजिंग पावर पैरिटी में इट्स द बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ यूरोप, और दैट ओनली मैटर्स, पीपीपी मैटर्स। ठीक है, तो नाउ इज द टाइम, पैसेंजर प्लेन्स भी रशिया बना रहा है, अब कार्स का भी उसका खुद का टेक्नोलॉजी और इन एवरी स्फीयर रशियंस आर ग्रोइंग, इन एवरी स्फीयर भारत इज ग्रोइंग। आप इमेजिन करिए, हर भारत का ग्रोथ है 8.2%, हम 10% बड़े हो जाते हैं हर साल। अभी तो क्वार्टर का ही रिपोर्ट आया, हम 6% चलिए बड़े हो गए, तो 2 साल में हम 10% बड़े हो गए। आप क्यूमुलेटिव लगाइए, ठीक है, तो हम 3 साल में रशियन इकोनॉमी से बड़े हो जाएंगे, हर 3 साल में, 4 साल में। थोड़ा मैथमेटिक्स मेरा ऑफ हो रहा है, बट पीपल कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि हम कुछ सालों में रशियन इकोनॉमी के जितना ऐड करते जा रहे हैं, हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा, कम नहीं होगा। जयशंकर जी का बहुत सालों का स्टेटमेंट था, अगर हम कुछ भी न करें फिर भी हम नंबर 1 बन जाएंगे। ओके, और जो लोग बोलते हैं कि अभी हमको नंबर 3 बनना है, नहीं, हम ऑलरेडी नंबर 3 है। भारत की $17 ट्रिलियन की पीपीपी बेस्ड इकोनॉमी, परचेजिंग पावर पैरिटी, उसको आप ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि अगर सपोज करें $1 में क्या खरीद सकते हैं अमेरिका में, उसके इक्विवेलेंट 90 रुपए में क्या खरीद सकते हैं, तो पता लग जाएगा आपको क्या। या अमेरिका में पानी की बोतल भी नहीं आएगी रिटेल में, और 90 रुपए में पानी की बोतल के साथ 3 समय का खाना आ जाएगा भारत में। सो नाउ यू कैलकुलेट, इसी तरह इकोनॉमी कैलकुलेट की जाती है जी। तो अभी भारत ने भी स्टैंडर्ड चेंज किया है कि भारत जो है अपनी इंटरनल इकोनॉमी को रुपीस में डोनेट करेगा। तो इसलिए अगर आप देखा जाए तो ये जो रशियन फोकस था, दिस वाज द स्मार्टेस्ट मूव बाय रशियंस, इट इज द स्मार्टेस्ट मूव बाय इंडिया आल्सो, क्योंकि ये जॉइंट रिलेशनशिप है, दोनों ने डिसाइड किया है। और इस विजिट से जो तमाचा भारत ने लगाया है पूरे पश्चिम को,
कि भाई वी आर हियर। और तुम्हारा जो 1904 का जो मैकिंदर करके आपका बंदर था एक, जिसने हार्टलैंड फिलॉसफी बनाई थी, वो हार्टलैंड फिलॉसफी को हम आर्कटिक ओशन में दफना रहे हैं। ओके, जिसके तहत आप सब वॉर्स करते रहे, जिस फिलॉसफी के लिए आपने पाकिस्तान और भारत का डिवीजन किया, वो सब फिलॉसफी को आज हम कचरे में डाल रहे हैं। एंड विद दैट फिलॉसफी गोज व्हाट? पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को छोड़ा नहीं जाएगा। तो अभी अमेरिका तैयार हो जाए, उसने नया नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाया है कि भाई उसका जो सबसे चहेता दुनिया का आसिम मुनीर खान और उसकी टीम अब जाएगी कचरे में, क्योंकि भारत को ट्रेन बनानी है वंदे भारत फ्रॉम श्रीनगर टू मॉस्को। दैट्स वेरी ग्रेट। एंड आपने बिल्कुल सही कहा। पाकिस्तान से मुझे याद आया कि पुतिन ये भी कह के गए हैं कि अफगानिस्तान की जो तालिबानी सरकार है, आई मीन आतंकवाद के खिलाफ वो मोर्चा खोले हुए है ना, तो अब वो अफीम को खत्म करने के लिए बहुत बड़ा काम कर रही है ना। एंड उन्होंने, आई मीन रशिया ने तालिबान सरकार को मान्यता भी दे दी है। इट्स लाइक रशियन हिट ऑफ पाकिस्तान। कैसे देखते हैं इसे? देखिए, तालिबान एक ऐसा ग्रुप है जिसने अमेरिका को मात दी है ना। 20 साल तालिबान को हटाने के लिए आए थे, पैसा खर्च करके तालिबान को ही छोड़कर गए अमेरिका। तो इट इज ए स्ट्रेटेजिक डिफीट। मतलब एक सोच लीजिए, रशियन से बहुत बड़ा बदला लिया अमेरिकन के साथ कि उन्होंने इतना उसको गरीब बना दिया अफगानिस्तान में कि जब वो निकला उसको भगोड़े के जैसे निकला। प्लेन पे लोग लटक के गए है ना, और 13 लोग भी उधर मर गए। नाउ अफगानिस्तान पे अब देखिए, उन्होंने अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज किया, भारत ने रिकॉग्नाइज किया, तो दुनिया भर के देश, और CIA को लग रहा है कि भारत के विरुद्ध काम करेगा तालिबान। मैं तो CIA वालों को बोलूंगा कि आप लोग, मैंने वही बोला ना आपको कि इन लोगों को सोचने का, दे कैन नॉट थिंक प्रॉपरली, उनको एनालाइज नहीं कर सकते कोई सिचुएशन को। कोई भारतीय तालिबान अफगानिस्तान में जाता है, वो इतना उन सम्मान करते हैं, पैसा भी नहीं लेंगे आपसे। वो अपनी गलती मान रहे हैं कि हमने हिंदुओं को मारा, हमसे गलती हो गया। वो भी अब हम लोग को पता लग गया कि वो ISKP और ये कितने उनके नाम ही मेरे को याद नहीं रहते, ISKP और ये सब बकवास नाम रहते हैं। ऑल दोस पीपल किसके ग्रुप से हैं? वो अमेरिका के ग्रुप से ना, अमेरिका फंडिंग करता है। और उन लोगों ने बामियान बुद्ध के वो भी तोड़ा, तो किसने करवाया ये सब? तालिबान को खराब, दे आर इविल। तालिबान के दे आर गुड पीपल फोटो किसने खिंचाई? मैंने तो नहीं खिंचाई, पुतिन ट्रम्प ने खिंचाई। अब बोल रहे हैं तालिबान, तो उनको पता लग गया है। अभी तालिबान पे अटैक करवाया काबुल में पाकिस्तान के थ्रू, तो अभी तो इन्वेस्टिगेशन दूसरा चीज का होगा। पाकिस्तान अटैक इन ताजिकिस्तान ऑन चाइनीज थ्रू ड्रोन्स, अभी तो उस पर इन्वेस्टिगेशन होगा, तो और पोल खुलेगी। तो आई थिंक अमेरिका का न्यू सिक्योरिटी पॉलिसी और अमेरिका का फ्यूचर अभी यही बोलता है कि आप अटलांटिक के वेस्ट में रहो, बाहर नहीं आओ। अब देखते हैं कि बुद्धि में ये सब चीजें आती हैं या नहीं आती। आदित्य जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण विषयों पे आपने जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। थैंक यू।